तो चलिए प्रश्नावली 5.1 देखते हैं हम लोग। अभी पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस परिस्थिति मतलब संख्याओं की कौन सी सूची एपी के अंतर्गत आता है, कौन एपी के अंतर्गत नहीं आता है। वहाँ हम लोग देखे कि अगर किसी संख्या में कोई बराबर संख्या को बार बार जोड़ा जाए तो वो जो सीरीज बनता है, वो जो श्रृंखला बनती है, वो एपी के अंतर्गत आता है। या किसी संख्या में कोई एक ही संख्या को बार बार घटाया जाए तब भी वो जो सीरीज बनता है, वो जो श्रृंखला बनती है, जो सूची बनती है, वो सूची को हम एपी कह सकते हैं, यानी समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कि हम 10 रखे हैं और 10 में हम कोई एक संख्या को, जैसे 3 को लगातार जोड़ते हैं। जैसे 10 में पहली बार 3 जोड़े 13, फिर 3 जोड़े 16, फिर 3 जोड़े 18, फिर 16, फिर 3 जोड़े 19, इस प्रकार का हम जोड़ते जाते हैं तो ये एपी के अंतर्गत आता है। या किसी बड़े संख्या में से, या छोटी भी संख्या क्यों नहीं, जैसे 20 में से लगातार हम 5 घटाते गए, 15, 10, 5, 0, -5, तब ये एपी के अंतर्गत ये भी आता है। तो हमें ये बताना है कि एपी कौन है कौन नहीं है। तो उसके लिए जांच करने का तरीका ये है कि हम सारवंतर निकाल कर देख लें। दूसरे पद में से पहले पद घटा लें, फिर तीसरे में से दूसरे घटा लें, फिर चौथे में से तीसरे का, जितने पद दिए गए हैं अंत तक जाएं और सभी का अंतर को देख लें। उसके जस्ट पहले वाले पद से घटा करके अंतर देख लें, सभी का अंतर बराबर होगा तभी हम कहेंगे कि एपी है, अन्यथा ये एपी नहीं है। अब देखते हैं हम जो क्वेश्चन दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं। जो कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद ऊपर का निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है या नहीं है, वो बता रहा है। पहला क्वेश्चन है एक का फर्स्ट, कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। यानी प्रथम किलोमीटर का 15 रुपये है, पहला किलोमीटर जाएगा तो कोई 15 रुपया। उसके बाद उस प्रत्येक किलोमीटर बढ़ता है, हर एक किलोमीटर बढ़ता है तो 8-8 रुपये बढ़ता जाता है। यानी दूसरे बार 15 + 8, फिर 15 + 8 + 8, फिर 15 + 8 + 8 + 8, इसी प्रकार ये हो रहा है। तो ये एपी है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि 8 को ही बार बार जोड़ रहे हैं, जो आ रहा है फिर उसमें 8 जोड़ रहे हैं, डेट में से एपी होगा। यानी ये 15, 15 8 23, 23 में 8 जोड़ दीजिए 31, 31 में 8 जोड़ दीजिए 39, ठीक है ना। तो ये एपी है कि नहीं है, ये एपी है, एपी है। यानी पहला जो हो जाएगा 8-8 ही जोड़ रहा है। अगर कहता है कि 8 घटाते जाए, घटता जा रहा तब भी हमारा एपी होता है, 8 जुड़ता जा रहा तब भी हो, लेकिन 8 गुना हो रहा है तब एपी नहीं होता। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, अगर 5 है, ये दुगुना होता है, 5 का 2 दुगुना क्या हो जाएगा 10, 10 का दुगुना क्या हो जाएगा 20, 20 का दुगुना क्या हो जाएगा 40। ये एपी नहीं हो सकता है। देखिए घटा के इसका अंतर हो रहा है 5, इसका अंतर हो रहा है 10, इसका अंतर हो रहा है 30। तो ये चूंकि बार बार जोड़ा जा रहा है तो ये एपी है, ठीक है। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न देखिएगा। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन का की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। का 1/4 भाग, उतना मतलब जितना हवा है, जैसे मान लीजिए इसका हवा पूरा हवा भरा हुआ है तो पहली बार 1/4 भाग निकाल देता है, तो फिर शेष बचता है, फिर जो बचता है उसका 1/4 भाग निकाल देता है, फिर शेष बचता है। तो वो टोटल का 1/4 भाग निकाल रहा है, उसका मतलब क्या मतलब गुना, उतना गुना निकाल रहा है वो, 1/4 गुना हवा निकाल रहा है वो। तो यहाँ बार बार जोड़ा नहीं जा रहा है, यानी 1/4 का करके तब घटाया जा रहा है। इसका मतलब ये, जैसे पहला मान लीजिए ये हुआ, दूसरा जो होगा 1 का 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 इसमें घटा लीजिएगा तब ये देखिए क्या आता है। फिर दोबारा जो ये आएगा 3/4, फिर 3 जो बचता है उसका 1/4, फिर 3/4 घटाइएगा, तो ये जो सीरीज बनता है ये एपी नहीं हो सकता है। ये इनका अंतर चूंकि बराबर एक अंक नहीं जोड़ा जा रहा है, अर्थात दूसरा जो है एपी नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो स्थिति बना, कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई 150 रुपये। अब बात के प्रत्येक मीटर खुदाई 50 से बढ़ जाती है। देखिए 50 रुपये बढ़ रहा है, ये साफ दिखता है कि एपी है। यानी जो प्रथम मीटर खुदाई है 150 रुपया, और उसके बाद दूसरे मीटर में 50 से बढ़ गया, 50 पे बढ़ा तो कितना हो जाएगा 150 + 200, फिर 50 से बढ़ रहा है तो 250, फिर 50 से बढ़ रहा है तो 300। तो इस प्रकार तो एपी बन रहा है ना, अर्थात ये एपी है, ठीक है।
और इसका चौथा है चौथा कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 1,000 रुपये का 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, एक बात समझिए, अगर साधारण ब्याज होगा तो अमाउंट, हर साल का अमाउंट ब्याज बराबर होगा। तो ब्याज की राशि अगर देखिए हर साल जैसे 10,000 रुपया है, सिंपल समझिए 100 रुपया है, 5% की ब्याज की दर, तो ये अगर वार्षिक ब्याज है तो एक साल में अगले 105 रुपये होगा। फिर 100 रुपये भी लगेगा तो फिर 5 रुपये बढ़ेगा तो अगले साल 110 रुपये होगा। फिर 100 रुपये भी 5 रुपये मिलेगा तो अगले साल 115 रुपये होगा, मतलब ब्याज की राशि। तो यहाँ हम देख रहे हैं मिश्रधन की राशि, तो ये 5-5 का अंतर हो रहा है। तो ये हो सकता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट बढ़ेगा, फिर ब्याज की राशि कुछ अलग हो जाएगी, फिर अमाउंट हमारा बढ़ जाएगा, फिर वो आगे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये एपी नहीं हो सकता है, अर्थात चौथा जो है एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, तो एपी की पहचान का यही तरीका है। ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। तो चलिए, प्रथम पद और सारवंतर दिया, तो हम इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि प्रथम पद अगर दिया हो और सारवंतर दिया गया हो तो एपी के 4 पद होता है। पहला ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D प्लस 5D, जितने पद करना है। तो 4 पद करना है तो पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2D, तीसरा और चौथा ए प्लस 3D, बस इतना निकालना है। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो हम लोग देख सीखे हैं कि जो पद एपी के 4 पद जो होते हैं, प्रथम 4 पद शुरुआत से ए प्लस डी, दूसरा पद हो गया, तीसरा होता है ए प्लस 2D और चौथा होता है ए प्लस 4D। अब ये 10 प्लस डी, ए है 10 और डी है 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 2D 2 गुने 10 और 10 प्लस 3D 3 गुने 10, अर्थात हो गया पहला पद 10, दूसरा 10 20, ये गुने 10 दुने 20 10 30 और 10 30 10 40। ये एपी के प्रथम 4 पद हो गए। ए और डी पता हो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये तो हम जानते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको -2 और डी दिया हुआ है 0। एक चीज़ जानिए, जब जीरो किसी में जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब अगर किसी एपी का सारवंतर 0 है तो सभी पद बराबर उसके, क्योंकि देखिए -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 वही होगा, फिर -2 प्लस 2 इंटू 0 फिर वही होगा, ये तो 0 हो जाएगा। अर्थात इसके सभी जो पद होंगे, इसके 4 पद, इसके 4 जो पद, सभी पद बराबर होंगे, -2 और -2। चूँकि जब d 0 हो जाएगा तो 0 घटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को बढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सभी पद हमारे बराबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है A4 और D -3 है, A4 है और D -3 है, A4 और D -3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है A बराबर 4 और D बराबर -3। प्रथम 4 पद, 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। ये क्या है तो 4 अब प्लस डी रखिएगा तो -3, 2 चिन्ह आता है तो 4 प्लस 2D तो 2 गुने -3, 4 प्लस 3 गुने ये हो जाएगा 4, ये 4 प्लस माइनस -3, 4 और 3 दूना 6 -6, 4 और 3 तरीका 9 -9, 4 दूसरा पद हो जाएगा 4 में 1, 4 में से -6 तो -2, ये हो जाएगा -5। पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 1, तीसरा पद हो गया -3 और चौथा पद हो गया -5।
5 ये हो जाता है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन बड़े आसान है, आप प्रयास कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। ठीक है।